हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं जिसका नाम है स्वैप नोड्स इन पेयर। ये लीड कोड की प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके पढ़ सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने अभी सबमिट किया है इसका सबमिशन, और ये मतलब सबसे फास्टेस्ट सबमिशन ही है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके पढ़ लीजिए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो हमारे पास एक लिंक लिस्ट दी हुई है। अब इस लिंक लिस्ट में क्या करना है हमको, इस वाले एलिमेंट को एवरी एडजेसेंट पेयर। तो एवरी एडजेसेंट पेयर क्या बना, एक ये बना एडजेसेंट पेयर। ऐसी एक एडजेसेंट पेयर क्या बना, ये बना। तो ऐसे जो एडजेसेंट पेयर हैं उनकी नोड्स को स्वैप करना है, समझे। तो मतलब कि ये वाली नोड इधर चली जाएगी और ये वाली नोड इधर आ जाएगी। इसी तरह से ये वाली नोड इधर चली जाएगी और ये वाली नोड इधर आ जाएगी। तो अब देखिए, इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको दो तरीके बताता हूँ। तो इसको सॉल्व करने का पहला बहुत सिंपल तरीका है। सिंपल तरीका क्या है, आप दो एडजेसेंट नोड रखिए और इनकी वैल्यूज़ को स्वैप कर लीजिए। मतलब पहली नोड जो है उसकी वैल्यू को इसकी वैल्यू से रिप्लेस कर दीजिए और इसकी नोड की वैल्यू को इसकी नोड से वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए। तो इसमें क्या है कि आपको पॉइंटर्स, जो ये पॉइंटर्स हैं, इसमें कुछ मैनिपुलेशन नहीं करना है, सिर्फ इन नोड्स की वैल्यूज़ में मैनिपुलेशन करना है। लेकिन ये सोल्यूशन जो है शायद ना चले, मैंने ऐसे चला के नहीं देखा है, लेकिन ऐसा यहाँ पे बोला गया है कि आपको ये वाला काम नहीं करना है जो आपके दिमाग में सबसे पहला सोल्यूशन आएगा। तो यहाँ पे लिखा है, यू मस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम विदाउट मॉडिफाइंग द वैल्यूज इन द लिस्ट नोड, ओनली नोट्स देमसेल्फ में बी चेंज्ड। तो आपको नोट्स की वैल्यू नहीं चेंज करनी है, आपको नोट्स में पॉइंटर चेंजेस करने हैं। तो जो पहला बहुत सिंपल सोल्यूशन है वो आपको मना किया गया था, और ऐसा आपको इंटरव्यू में भी बोला जा सकता है कि आप पहले ऐसे नाइफ सोल्यूशन बताइए, तो उसके मतलब आप पहले नाइफ सोल्यूशन बताएंगे, फिर आपको बोलेगा कि ऐसे नहीं करना है, किसी और तरीके से बताइए। तो वो दूसरा तरीका जो अब हम बताते हैं आपको। तो अब मैं आपको ऐसे स्पून फीडिंग वाला काम मेरा बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको बिल्कुल गप से पूरा सोल्यूशन बता दूं और आपको कुछ सोचना भी ना पड़े। तो क्योंकि ऐसे हम एक सोल्यूशन बता देंगे क्वेश्चन का, और आप बाकी दूसरा कोई सॉल्व करेंगे तो उसमें पता चला कुछ समझ नहीं आया। तो ऐसा हम नहीं करेंगे, हम आपको अपना थॉट प्रोसेस बताएंगे जिस तरह से मैंने सोचा और जिस तरह से आप सोच सकते हैं। मतलब हर एक इंसान की थिंकिंग अलग होती है, लेकिन मैं अपना आपको थॉट प्रोसेस बताऊंगा जिससे कि आप डिफरेंट क्वेश्चंस टैकल कर पाएँ, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए क्या करना है हमको इसकी और इसकी पॉइंटर को चेंज करना है। तो पहले वाले का नेक्स्ट पॉइंटर क्या है, इसका नेक्स्ट पॉइंटर 2 पे है। यहाँ पे जो नोड 1 है उसका नेक्स्ट पॉइंटर क्या है, 4 पे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसका नेक्स्ट पॉइंटर 4 पे करना पड़ेगा। हमको इसका नेक्स्ट पॉइंटर 4 पे करना पड़ेगा। हम खाली अभी 2 पेयर देख रहे हैं, ये एडजेसेंट पेयर, और इसका जो 2 वाले का नेक्स्ट पॉइंटर 1 पे है, 2 वाले का नेक्स्ट पॉइंटर 1 पे कर देना होगा। तो ऐसा करना होगा। अभी हम देखिए, आप बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि मैं अभी लीड कोड के सारे क्वेश्चन इस चैनल पर धीरे धीरे करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। मतलब जितने भी हो पाएंगे हमसे, और सारे के सारे मैं धीरे धीरे करके सॉल्व करूँगा। तो आप ज़रूर से ज़रूर लाइक करिए वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए अब देखते हैं। तो हमने जैसे देखा कि अगर हमको ऐसा बनाना है तो हमको पहले वाले का नेक्स्ट पॉइंटर इस पर करना पड़ेगा और 2 वाले का नेक्स्ट पॉइंटर इस पर करना पड़ेगा। चलिए फिर दूसरा पेयर देखते हैं, 3 और 4। जब 3 का नेक्स्ट पॉइंटर क्या होगा, 3 का नेक्स्ट पॉइंटर नल होगा। जैसे यहाँ पे नल है, 3 का नेक्स्ट पॉइंटर नल होगा। और 4 का नेक्स्ट पॉइंटर क्या होगा, 4 का नेक्स्ट पॉइंटर 3 होगा। और यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम है। देखिए, अगर आपको फर्स्ट का नेक्स्ट पॉइंटर 4 पे करना है तो आपके पास
इसका रेफरेंस होना चाहिए पहले, तभी आप कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा आप खुद सोचिए और ये देखिए, खुद सोचिए कि आप ये कैसे कर सकते हैं। ये आइटरेटिव वे में हो सकता है कि हम पहले क्या रखें, पहले एक N1 रखें यहाँ पे। चलिए ABCD मान लेते हैं। यहाँ पे A मान लिया, यहाँ पे B मान लिया, यहाँ पे C मान लिया और यहाँ पे D मान लिया। ये 4 वेरिएबल हमने ले लिए और ये 4 वेरिएबल में क्या है, इन पॉइंटर्स की, इन नोड के पॉइंटर की वैल्यू है। ऐसे करके चारों का है, समझ लीजिए आप। तो पहली बार में क्या करना होगा, हमको A का नेक्स्ट पॉइंटर D पे करना होगा और B का नेक्स्ट पॉइंटर A पे करना होगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, सेकेंड लूप आइटरेशन ऑफ द लूप में क्या करेंगे, इस A, B और C को आगे शिफ्ट कर देंगे। तो जब सेकेंड आइटरेशन लूप का होगा तो ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा और इसके आगे कहीं आगे C होगा और इधर D हो जाएगा, समझ लीजिए इधर। तो अब ये जो A है ये कहाँ पॉइंट करेगा, ये जो A है ये पॉइंट करेगा इधर वाले पे जो भी D है, और ये जो B है B A पे पॉइंट करेगा, समझिए। अब ये हो गया आइटरेटिव वे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि आप जब ये कोड करने बैठेंगे तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी इसको कोड करते करते, और ये बहुत ही बेकार दिखेगा कोड करने में। तो ये सल्यूशन इसका सोचते ही आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि इसका सल्यूशन ये तो होगा ही नहीं। अब ऐसा क्यों आना चाहिए वो भी बताते हैं। मतलब ऐसा सल्यूशन आप लिख सकते हैं, लेकिन ये जो आपको ये सल्यूशन लिखना है क्वेश्चन का, हमेशा याद रखिए, और उसमें बहुत ज़्यादा आपके वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे कि हमको यहाँ पे 4 वेरिएबल लेने पड़ेंगे, एक यहाँ पे A और यहाँ पे B और यहाँ पे C और यहाँ पे D। अब उनमें हमको बहुत ही ख़तरनाक वाला पॉइंटर मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, और लूप को एक नहीं 2 स्टेप आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये यहाँ पे चला जाएगा और ये वाला यहाँ पे चला जाएगा, जो हमने अभी बात की है, सल्यूशन डिस्कस किया। तो हमको तुरंत दिमाग में चौंक जाना चाहिए कि नहीं, इसका कुछ और सल्यूशन होगा जो कि हमको सोचना है। अब आप सल्यूशन सोचिए, पॉज करिए वीडियो और सल्यूशन सोचिए, क्योंकि इसका सल्यूशन ये नहीं है। तो सोचिए। चलिए अब हम बताते हैं, आपको हिंट देते हैं। इसका जो सल्यूशन निकलेगा रिकर्शन से निकलेगा। आप फिर से पॉज करिए वीडियो और फिर से सोचिए जो पहले नहीं सोच पाए थे। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि जैसे कि मैंने बताया कि ये प्रॉब्लम आज हम सॉल्व करने वाले हैं, तो इस प्रॉब्लम को पहले खुद से सॉल्व कर देखिए। फिर अगर नहीं आती है, आपको सल्यूशन नहीं निकलता है, आपको सल्यूशन अच्छा नहीं निकलता है, उसमें कुछ एजुकेशन फंसते हैं या कुछ प्रॉब्लम होती है, तब जाके वीडियो पूरा देखिए। अगर सल्यूशन निकल जाता है उसके बाद वीडियो देखिए, लेकिन एक बार खुद से ट्राई करिए। और अगर आपने अभी तक देखा है तो लाइक कर दीजिए वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और शेयर तो आप करेंगे नहीं, ये पढ़ने लिखने वाली चीज़ है, और पढ़ने लिखने वाली चीज़ें बच्चे नहीं शेयर करते हैं, ये हमको पता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसका सल्यूशन जो है रिकर्सिव है, जैसे हमने बोला। अब आप देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि हमको स्वैप करना है नोट्स इन पेयर। तो आप खाली इस पेयर को देखिए, इस वाले पेयर को और इस वाले पेयर को। तो अब देखिए पहले पेयर में अगर हम ये वाला पॉइंटर ऐसे काट दें और खाली इतना कर दें तो ये 2 से 1 जैसा था बन गया। और दूसरे में भी ये वाला ऐसे काट दें और 4 से 3 पे ऐसा कर दें तो देखिए नीचे वाला बन गया ये। तो अब इसमें बचा क्या है, इसमें बचा है ये वाला पॉइंट है बस, समझे। तो हम क्या करेंगे, हम एक लूप में हमेशा 2 नोड्स को कंसिडर करेंगे जो पेयर में होंगी। आप समझिए यहाँ पे एक आगे एक और नोड होती,
समझिए। तो वो नोड में कुछ नहीं करना था, उस नोड को बस इसका जो रिजल्ट आता उसी में आगे इसे जोड़ देते। जैसे कि यहाँ पे समझिए 5 भी होता तो यहाँ पे आगे करके ऐसे 5 लगा देते तो हो जाता। तो हमेशा हमको क्या करना है, नोड को पेयर में कंसीडर करना है, और कोई अगर सिंगल नोड है तो उसको भूल जाना है। तो अभी देखिए ये वाला हो गया है, तो क्या है ये वाला ऐसे अगर पेयर में कंसीडर करेंगे तो ये वाला हमारा हो जाएगा। बचेगा क्या, बचेगा ये वाला लिंक। इस वाले लिंक को कैसे अपडेट करेंगे देखिए। तो रिकर्जन में क्या होता है, रिकर्जन में ये चीज़ याद रखिए, रिकर्जन में हमेशा उल्टा हो जाता है। तो उल्टा कैसे सोचेंगे, जैसे आइटरेशन में हम आगे से मैनिपुलेट करते हैं, रिकर्जन में क्या पीछे चालू होता है। तो चलिए पीछे चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रिकर्सिव फंक्शन बनाएंगे। उस फंक्शन में एक समझिए नोड नाम का वेरिएबल लेते हैं और उसमें इसको इनिशियलाइज कर देते हैं। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉल करेंगे फंक्शन को फिर से नोड के नेक्स्ट में। ये नोड है तो उसका नेक्स्ट ये हुआ और उसका नेक्स्ट ये हुआ। तो यहाँ से हम इस पे कॉल करेंगे, इस नोड के लिए हम कॉल करेंगे फिर से फंक्शन को। किस नोड के लिए, इस नोड के लिए हम कॉल करेंगे फिर से फंक्शन को। अब ये वाला नोड फिर से कॉल करेगा किसको, इसके आगे अपने नेक्स्ट के नेक्स्ट वाला। तो इसके नेक्स्ट में क्या है, 4 के नेक्स्ट में क्या है, नल है। तो चलिए कॉल करते हैं, यहाँ पे क्या है, नल है, NULL नल। तो यहाँ पे आ गया, लेकिन नल तो कोई नोड नहीं है। तो नल कोई नोड नहीं है। अगर इसमें कोई भी नल आता है नोड का वैल्यू या फिर सिंगल नोड आती है तो हम तुरंत ही रिटर्न कर देंगे। जैसे ही हमने रिटर्न किया तो हम यहाँ पे आ गए। अब देखिए 3 का नेक्स्ट वैल्यू क्या सेट है, 3 का जो नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे सेट है वो नल है। तो यहाँ से जो वैल्यू रिटर्न हुआ है वो हम इसके नेक्स्ट वाले पॉइंटर पे इनिशियलाइज कर देंगे, समझे। तो यहाँ पे हम यहाँ से जो रिटर्न हुआ है उसको इनिशियलाइज कर देंगे। तो यहाँ पे क्या था, नल था। अब जैसे ही ये इनिशियलाइज हो गया, अब हम क्या करेंगे, इसके पॉइंटर को चेंज करेंगे। तो 4 के नेक्स्ट पॉइंटर 3 कर देंगे, ये वाला भी हो गया। अब हम यहाँ से रिटर्न करेंगे और रिटर्न किसको करेंगे, इस वाली नोड को, नोड नंबर 4 को। तो नोड नंबर 4 को जो हम रिटर्न करेंगे तो ये इनिशियलाइज हो जाएगा इसके नेक्स्ट पॉइंटर पे। और अब हम इसके बाद ये वाला अपडेट कर देंगे। तो ये पूरा हो जाएगा। अभी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो अब हम आपको कोड लिख के दिखाते हैं। तो कोड लिख के दिखाएंगे तो जितना भी कन्फ्यूजन है सब दूर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं कोड लिखना। ये हमने इधर रखा जिसमें आपको थोड़ा डिफरेंस मिलता रहे। इसमें तो ऐसे लिखना मुश्किल है, चलिए फुल स्क्रीन कर लेते हैं। तो मैं जब भी कोड करता हूँ तो मैं एक अलग से एक रिकर्जन जब भी होता है तो मैं रिकर्जन फंक्शन बना देता हूँ, उसका नाम ही रिकर्जन रख देता हूँ। और यहाँ पे तो एक हम फंक्शन बताएंगे जिसका नाम रिकर्जन है। वो फंक्शन क्या लेगा, वो फंक्शन लेगा पैरामीटर क्या, नोड। और हमने बताया कि क्या, हमने बताया कि अगर ये जो नोड हम बना रहे हैं, कहाँ गया, जो भी नोड हम पास कर रहे हैं वो अगर नोड नल है, जैसे कि यहाँ इसके बाद होगी नल, जैसे कि इसके बाद हम जब जाएंगे तो यहाँ पे इसके बाद नल होगी। या फिर अगर वो सिंगल नोड है तो हमको क्या करना है, रिटर्न करना है। तो वही स्टेटमेंट लिखेंगे, इफ़ दिस नोड इज नल। और सिंगल नोड पता करने के क्या करेंगे कि अगर ये सिंगल नोड है तो उसका नेक्स्ट पॉइंटर जो होगा वो नल होगा। तो हमको क्या करना है, तो हमको रिटर्न करना है नोड। क्यों रिटर्न करना है नोड, देखिए अगर समझिए यहाँ पे नल है 4 के बाद, तो 4 के बाद नल है, तो ये नल
ही रिटर्न करेंगे वो इस 3 के नेक्स्ट पॉइंटर में इनिशियलाइज होगा। अगर यहाँ पे नल नहीं होता, यहाँ पे 5 होता, क्या होता, 5 होता 4 के बाद, तो 5 पे आता है। अब यही 5 जो नोड है, यही जो 5 नोड है वो 3 के नेक्स्ट पॉइंटर पे इनिशियलाइज होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या रिटर्न करेंगे, यहाँ पे रिटर्न करेंगे नोड। आप देखिए लिस्ट नोड पॉइंटर नेक्स्ट नोड इज इक्वल टू नोड नेक्स्ट। अब एक बार हमारे साथ बने रहिए, हम आपको पूरा एक्सप्लेन करते हैं। नोड नेक्स्ट इक्वल्स रिकर्शन नोड हम देख लेते हैं क्या हमें सब कुछ सही लिखा है। नोड का नेक्स्ट नोड नेक्स्ट, हाँ सब कुछ बिल्कुल सही है। चला के देखते हैं अब हम। हाँ एक और चीज़, बिगनर क्या करते हैं, जो भी बिगनर होते हैं वो इधर हिट एंड ट्रायल करते रहते हैं कोड में और बार बार ये रन चलाते रहते हैं। जब चल जाता है तो बार बार सबमिट करते हैं। मतलब जैसे कि समझिए आपको अपने कोड पे अभी कॉन्फिडेंस नहीं है, आपने रन किया, समझिए बाई चांस चल गया कम, ये क्या आया, अरे रिटर्न नहीं किया हमने, रिटर्न लगाना है, रिटर्न। अब देखिए बिना क्या करते हैं, ऐसे कुछ लिखेंगे अपने कोड पे, मतलब कोड ढंग से एक बार देख लीजिए। ये जो इधर रन और सबमिट का बटन है इसको टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, क्योंकि इंटरव्यू में जब क्या होगा, समझिए आप अमेज़ॉन का इंटरव्यू दे रहे हैं, वहाँ पे आपको कुछ कोड क्वेश्चन दिया गया, आप कोड लिख रहे हैं। अब आपको ऐसा कोड लिखना है जिसमें कम से कम बग हो, और आपको चलाने के लिए भी वो नहीं देंगे कोई कंपाइलर, ना ही कोई कंपाइलर देंगे, आपको खाली एक ऐसे ही टेक्स्ट एडिटर दे देंगे, उस पर लिखना होगा, तो रन करने का भी नहीं मिलेगा उधर। तो आपको क्या करना है कि ऐसा हैबिट डालनी है कि बिना रन करे भी बग फ्री और बढ़िया चलता हुआ कोड लिख पाएँ, नहीं तो फिर आगे बहुत दिक्कत होगी। तो इसको ऐसे रन और ये दो बटन है, इनको टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। चलिए फिर रन करते हैं, इसको देखते हैं सब सही चलता है कि नहीं। चल गया। चलिए फिर अब इसको करते हैं डिस्कशन कि ये कैसे चल रहा है। तो हमने क्या किया, जो भी ये वाली नोड है, नोड नंबर 1, यहाँ पे हमारे पास हेड में आएगी, इसी को हमने इस फंक्शन में डाल दिया। अब सपोज करिए कि जो सेकेंड वाला टेस्ट केस है, इसके अकॉर्डिंग जो पहला नोड होगा वो क्या होगा, नल होगा। तो अगर ये नल है तो हम नोड को ही रिटर्न कर देंगे। तो अगर ये नल है तो हम नोड को ही रिटर्न कर देंगे, तो वही आउटपुट है। देखिए अब समझिए ये सेकेंड वाला केस है। अगर नोड में सिंगल नोड है, मतलब उसका नेक्स्ट क्या होगा, सिंगल नोड का नेक्स्ट क्या होगा, नल होगा, तो क्या रिटर्न करेंगे, नोड। मतलब 1 को ही हमने यहाँ पे, ये 1 है उसी को ही रिटर्न कर दिया, और इसने फिर रिटर्न कर दिया जिसने भी इसको कॉल किया था। तो अब देखिए यहाँ पे फिर से चालू करते हैं बड़ा वाला एग्जाम्पल। 1 यहाँ पे गया, यहाँ से गया, इसमें आया, ये कंडीशन फॉल्स हुई, नीचे आया। अब इस वाली स्टेटमेंट को जो बिगिनर होंगे वो क्या करेंगे, समझिए गलती से आपने इसको नीचे लिख दिया, तो नीचे लिख दिया तो आप खुद एनालाइज करिए कि गलती क्या हो गई। तो अगर आप खाली इसको नीचे लिख देते हैं, इसके जैसे लिख देंगे आप, तो पता क्या होगा, आपने क्या किया है, आपने नेक्स्ट नोड बनाया है नोड के नेक्स्ट से। तो नोड समझिए ये है, तो इसको पहले सब सफाई कर लेते हैं। ये नोड है, इसका नेक्स्ट क्या हुआ, ये। तो आप समझेंगे कि इसका नेक्स्ट आपको ये मिल गया, नहीं, ये तो गड़बड़ हो गया, आपने पहले उसका पॉइंटर अपडेट कर दिया है।
तो इसके नेक्स्ट का पॉइंटर अपडेट कर चुके हैं नल पे, समझे। तो अब वो इस पे नहीं पॉइंट कर रहा है, अब वो नल पे पॉइंट कर रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा नेक्स्ट नोड में, आपको ये जो आपको ये वाली नोड चाहिए थी ये नहीं मिलेगी, आपको क्या मिलेगा नल मिलेगा। इसीलिए ये सब ध्यान रखना है। तो हमने क्या किया है, अब इधर कोड में एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो देखिए अब ये, तो हमने क्या किया है, पहले इस वाली नोट पे थे, इस वाली नोट से हमने कहाँ गए, यहाँ पे गए, कुछ नहीं किया, हम खाली भाग गए अभी आगे। हमने क्या बताया कि इसमें हमेशा उल्टा जाते हैं, रिकर्जन में हमेशा उल्टा जाते हैं। तो पहले हम यहाँ पे आए रिकर्जन फंक्शन में इस नोट पे, फिर इसने क्या अपने नेक्स्ट को कॉल किया, नेक्स्ट के नेक्स्ट नोड को देकर रिकर्जन फंक्शन को कॉल किया, फिर इस पर कॉल किया, फिर इसका नेक्स्ट ये, इसका नेक्स्ट क्या है नल है। तो जैसे ही इसका नेक्स्ट नल है तो रिटर्न क्या हो जाएगा नल हो जाएगा। तो नल से हम कॉल करेंगे, ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो वहाँ से नल रिटर्न हो जाएगा। वो नल कहाँ पे असाइन होगा, वो नल इसके नेक्स्ट पॉइंटर पर असाइन होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से इस फंक्शन ने रिटर्न किया नल, वो असाइन हो गया। जो भी नोड है, नोड क्या है 3 है, 3 के नेक्स्ट में, तो नल असाइन हो गया। फिर इसके बाद ये वाला दो बार लिख दिया है। फिर इसके बाद हमने ये ऊपर इसीलिए पहले इस नेक्स्ट नोड में बना के रखा था, नेक्स्ट नोड में हमने पहले इसको कैच कर लिया था, इस वाली नोड का पॉइंटर, जिसमें कि अब हम इसका नेक्स्ट पॉइंटर इस पे ला दें। तो वही हमने किया है कि नेक्स्ट नोड का नेक्स्ट पॉइंटर नोट कर दिया। तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास इतना ये तैयार हो गया कि 4 का नेक्स्ट पॉइंटर 3 हो गया और 3 का नेक्स्ट पॉइंटर नल हो गया। देखिए 4 का नेक्स्ट पॉइंटर 3, 3 का नेक्स्ट पॉइंटर नल। अब हम इस वाले को, इस ये वाला रिकर्शन फंक्शन खत्म होगा और यहाँ से रिटर्न क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न करेंगे हम नेक्स्ट नोड क्या है 4 है, 4 में रिटर्न किया। अब 4 ये किसके पे जाएगा, 1 के नेक्स्ट पॉइंटर पे 4 लगेगा, समझे। 1 के नेक्स्ट पॉइंटर पे 4 जाएगा। देखिए यहाँ से रिटर्न हुआ 4। अब 4 यहाँ पे नोड क्या था, इसके पहले वाले फंक्शन कॉल में, इसके पहले वाले फंक्शन कॉल में नोड जो था 1 था, तो 1 के नेक्स्ट में क्या गया 4 गया। अब फिर हमने ये कैश करके रखना है ऊपर, यहाँ पे देखिए 2, तो 2 का नेक्स्ट क्या करना है, 2 का नेक्स्ट करना है हमको 1, 2 का नेक्स्ट 1 कर दिया और 1 का नेक्स्ट 4 तो हो ही चुका है। अब फिर हम क्या रिटर्न कर देंगे, फिर हम रिटर्न कर देंगे ये नेक्स्ट रिटर्न होके 2 यहाँ पे चला जाएगा और यहाँ से रिटर्न होके जिसने कॉल किया उसके बाद चला जाएगा। तो इस तरह से पूरा चल रहा है। तो अभी भी आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और हमारी सारी वीडियो देखते रहिए। हम पूरा लीड कोड इस चैनल पे फॉलो करेंगे, आप तुरंत सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, धन्यवाद।